क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद। देखिए, आज हम जो है सूरदास का जो है एक पद पढ़ाएंगे और इसको बड़े ध्यान से सुनना। यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है अपनी माता यशोदा से क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हो, तेरे कहे न रही हो, ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई रहनी रहोंगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरई हैं, और ग्वाल सब गाय चरई है, मैं घर बैठो रही हो, सूर श्याम तुम सोई रहो अब, सूर श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान मैं दई हो, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। यहाँ पर देखिए, अब जैसे यहाँ लिखा मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। बल, यहाँ बल किसको कहा? यहाँ कहा गया बलराम। बल है बलराम। गायन माने गाय, गायों। और नयकहु माने तनिक भी, ये ब्रज भाषा। नयकहु माने तनिक भी। और दुहाई माने कसम, शपथ। और रैन माने रात, और दईहो माने दूंगी। तो बच्चों, संदर्भ में यह लिखना कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया, जिसके रचयिता कृष्णाश्रयी शाखा के उच्च कोटि के कवि और समाज सुधारक सूरदास जी है। ऐसे आप लोग लिखना। प्रसंग में बच्चों यह लिखना कि श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ वन में गाय चराने के लिए जाने का हठ करते हैं, जिद करते हैं। व्याख्या में देखो, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। यहाँ यशोदा मैया से भगवान कृष्ण बाल हट कर रहे हैं। हट कितने होते? राज हट, बाल हट, नारी हट, है ना, ये सब हट होते, जिद। तो यहाँ पर भी एक बच्चा यानी भगवान कृष्ण जो है माता यशोदा से हट कर रहे हैं। क्या कि श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सारी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा, और प्रात होत यानी प्रातः काल होते ही, प्रात होत बल के संग जई हो, तेरे कहे न रही हो, और मैं प्रातः काल होते ही मैं भैया बलराम के साथ वन में जाऊंगा, और मैं तेरे कहने पर घर में नहीं रुकूंगा, घर पर नहीं रुकूंगा। इसके बाद बच्चों अगला देखो, ग्वाल बाल गायन के भीतर नहीं कहूँ डर नहीं लागत। और यहाँ भगवान कृष्ण बड़े चालाक हैं। वो अपनी मम्मी, अपनी मैया यशोदा को विश्वास दिला रहे हैं कि कहीं मम्मी के अंदर यूँ ना हो जाए कि यार गाय को गैया न मार दे, है कहूँ गैयों के बीच में डर न जाए। तो ये शंका पहले भगवान कृष्ण जो है अपना ये बात कह के यशोदा मैया की शंका दूर कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो है ग्वालों और गायों के बीच मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। मैं आज यहाँ पर आगे जो है कह रहे हैं कि आज न सोवो नंद दुहाई रहनी रहोंगो जागत। मैं आज नंद बाबा की कसम खा करके कहता हूँ कि मैं रात भर नहीं सोऊंगा और जागता रहूँगा, है ना, ताकि सुबह ग्वालों के साथ गाय चराने के लिए जा सकूं। अगर सो गए तो फिर सो गए और आप जगाओगे नहीं, इसलिए हम जो है सोऊंगा ही नहीं, हम जागते रहेंगे, देखें कैसे हमको नहीं जाने दोगी, है। और ग्वाल सब गाय चरई हैं और मैं घर बैठे रही हूँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हे माता यशोदा, हमको ये अच्छा नहीं लगता कि और सभी ग्वाले गाय चराने के लिए जंगल में जाएं और मैं घर में बैठा रहूं। देखो ऐसा मुझको अच्छा नहीं लगता है। और सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान मैं दई हो।
तो इतना सुन करके माता यशोदा ने श्री कृष्ण को आश्वासन दिया, उनको विश्वास दिलाया कि हम जो है सुबह जगा दूंगी, है ना। आश्वासन दिया और कहा कि हे पुत्र, अब तुम सो जाओ और सुबह होने पर मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी। अब चिंता ना करो, अगर सो भी जाओगे तो हम जगा देंगे, तुम सो जाओ। तो ये माता यशोदा ने कहा। तो काव्य सौंदर्य में बच्चों ये लिखना कि इस पद में सूर्य ने श्री कृष्ण की गाय चराने की हट का मोहक वर्णन किया है। किसने? सूरदास ने। भावानुकूल या भाव के अनुकूल जो है भाषा का प्रयोग किया। अलंकार, अनुप्रास, रस, यहाँ बच्चों वात्सल्य, क्योंकि माँ और बेटे का प्रेम यहाँ दिखाई दे रहा है और वात्सल्य रस में सूरदास जी बहुत धनी है। इसलिए बच्चों वीडियो के माध्यम से आप लोग अच्छे समझते रहो, जिमा हाई स्कूल का पेपर अच्छा जाए, जिमा आपके नंबर अच्छे आवे। इसको शेयर कर देना, लाइक और कमेंट कर देना। धन्यवाद।